हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था कि डेसिमल एक्सपेंशंस के कितने टाइप्स होते हैं और उन्हीं डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ फिर एग्जांपल्स देखे थे कि किस डेसिमल एक्सपेंशन के नंबर को हम रैशनल के हिसाब से बाइफरकेट करेंगे और किन नंबर्स को हम इरैशनल बोलेंगे। तो आज उन्हीं नंबर्स का मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं ताकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इरैशनल है बेस्ड ऑन देयर डेसिमल एक्सपेंशन। सो हम लोगों ने टोटल 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस देखे थे उस वीडियो के अंदर में। पहला डेसिमल एक्सपेंशन था टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मींस जिसके अंदर में जब आप डिवीजन करते हो तो डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर में कुछ डिजिट्स के बाद में डेसिमल एक्सपेंशन होना बंद हो जाता है, मतलब वहां पे हमारा डिवीजन खत्म हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 21/5, तो जब हम 21 को 5 से डिवाइड करेंगे, 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, बचेंगे 1, डेसिमल का 0 एंड 5 2 जा 10, रिमाइंडर इज 0। जैसे ही हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया, हमारा डिवीजन यही खत्म हो गया, मतलब ये 4.2 के आगे और कोई नंबर आएगा ही नहीं कभी। अब 4.2 के आगे नंबर ही नहीं आएगा, मतलब ये डेसिमल डिजिट यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट हो गया मतलब ये खत्म हो गया है। तो जो भी नंबर टर्मिनेट होंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे इस चीज को, जो भी नंबर टर्मिनेट होते हैं, जिन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो नंबर हमेशा रैशनल नंबर होंगे। आप कोई भी नंबर ले लो, 4.25, 4.38, 17.82, कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जिसमें नंबर ऑफ डिजिट फिक्स्ड है। डेसिमल के बाद में अगर नंबर ऑफ डिजिट फिक्स्ड है, मतलब आप उसे काउंट कर सकते हो कितने डिजिट्स है, तो उन नंबर्स को हमेशा रैशनल नंबर की कैटेगरी में दिया जाता है, बिकॉज उन नंबर्स को हम p by q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। p by q फॉर्म में चेंज कैसे कर सकते हैं? 4.2 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 42/10। तो देखिए p by q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक नेक्स्ट एग्जांपल है 33/4, 8.25 आता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया है, मतलब डिजिट 2 डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको भी हम लोग कर सकते हैं कन्वर्ट 825/100। तो इस तरीके से हम किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम p by q फॉर्म में चेंज कर सकते थे। और ये 8.25 आया भी 33/4 से था, तो 33/4 इटसेल्फ इज अ p by q फॉर्म। तो कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, वो नंबर हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी में आए थे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर में हमने 2 देखे थे। एक देखा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और एक देखा था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के अंदर में देखिए कौन से नंबर आते हैं, 0.666666। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि यहां पे डेसिमल डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होगा। और उनको नंबर को पहचानने के पीछे उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो उनके नंबर के पीछे ऐसे डॉट 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 लगाए होंगे। देखिए मैं हर जगह मैंने डॉट 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 लगाए हुए हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है ये कि ये इंफिनिटी तक के डिवीजन चलते ही जाएगा। यहां पे मैंने कुछ नहीं लगाया, मतलब यहां डिवीजन खत्म हो गया। जहां नंबर के पीछे डॉट 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 लगेंगे, वो नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है किसी भी सेट नंबर ऑफ पैटर्न्स का रिपीट होना। जैसे यहां पे देखिए 66666, और वो पैटर्न कहां तक रिपीट होना चाहिए? वो पैटर्न इंफिनिटी तक के रिपीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार 2 बार आ गए और बाद में उसके बाद में नहीं आ रहा है, वो नहीं चलेगा। सेट इंफिनिटी तक के जाना चाहिए। जैसे ये 6666666, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा इंफिनिटी तक के 666 है। 0.14285, यहां 5 डिजिट तक के तो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन यहां पे देखिए 14285, 14285, 14285, इसके आगे भी 14285, 14285, 14285, 14285, ऐसा करते तो कहां तक जाएगा? ये इंफिनिटी तक के रिपीट होते हुए जाएगा। 0.23666666, तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट रिपीटेशन में नहीं आए, लेकिन यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। हमेशा याद में रखना है कि रिपीटेशन डॉट 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 के पहले रिपीटेशन होना जरूरी है। 5.2525252525, इस तरीके से ये देखिए डॉट 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 लगाया, इसके पहले 252525 पूरा रिपीट हो रहा है।
तो जब भी ऐसे नंबर हो जिसके अंदर डेसिमल डिजिट के बाद में एक डिजिट हो सकती है, 2 डिजिट हो सकते हैं, 3 डिजिट हो सकते हैं, कितने भी डिजिट रिपीट हो सकते हैं, बट वो रिपीटेशन कैसा होना चाहिए? वो रिपीटेशन होना चाहिए इंफिनिटी तक के, एक बार दो बार आके नहीं होना। जैसे फॉर एग्जांपल 0.285 8 5 6 2 9 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे किसी को ना सर ये 8585 रिपीट हुआ तो ये रिकरिंग है क्या? नहीं, ये रिकरिंग नहीं है। देखिए यहाँ 85 आया, यहाँ 6259 इस तरीके से नंबर आने लग गया। हाँ, अगर यही नंबर 0.2 85 85 85 85 ऐसे करते करते डॉट डॉट पूरा जाता है तो ये रिकरिंग होगा। ये वाला नंबर ये नॉन रिकरिंग है, इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है। सिर्फ एक बार 1 या 2 डिजिट रिपीट हो जाने से, अभी सिंपल है, हमें भी पता है कि टोटल 9 ही डिजिट्स है। जब रिवीजन होने वाला है तो एक आधी डिजिट तो रिपीट होगी, उस रिपीटेशन को हम रिकरिंग नहीं बोलते। रिकरिंग कब होगा? जब पर्टिकुलर एक सेट पैटर्न 66666 पैटर्न है, फिक्स्ड है, 0.14285 14285 14285 14285 14285 पैटर्न है, 5.25252525252525 इंफिनिटी तक की। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं, इन नंबर्स को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को भी रैशनल नंबर ही बोलते हैं। मतलब जिन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग हो, उन नंबर्स को हम हमेशा क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। बिकॉज इन नंबर को भी हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हम आगे आने वाले वीडियोस में इनको कैसे, अब यहाँ पे ये तो बहुत इजी है पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसको हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर में इसको सीखेंगे कि इन नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। तीसरा नंबर चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, √2। जब √2 की वैल्यू निकालेंगे तो √2 की वैल्यू आएगी 1.4142135462। अब देखिए डेसिमल के बाद में कोई भी सेट पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। यहां ये नहीं सोचना कि सर ये 4 2 बार रिपीट हो गया, ये तीसरी बार भी आ गया। पैटर्न होना चाहिए, पैटर्न 414141414141 इस तरीके से होता तो ये रिकरिंग होता। लेकिन यहाँ 41421354 कोई पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा है। √3 का वैल्यू 1.7320508076, ये भी यहां पर भी कोई एक स्पेसिफिक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। √5 की वैल्यू 2.2360679775, यहां पे भी डेसिमल के बाद में डिजिट देखेंगे तो कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। और डॉट 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 लगाया है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये नंबर कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग है बट कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। अब रिपीट नहीं हो रहा है इसीलिए इसे बोला जाता है नॉन रिकरिंग नंबर। और नॉन रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं, तो अभी हमको यही चीज समझना, हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के हिसाब से नहीं, हमें तो 2 ही नंबर पढ़ने हैं, रैशनल और इर्रेशनल। अब जिन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा वो रैशनल होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा वो भी रैशनल होंगे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे वो इर्रेशनल होंगे। मतलब रैशनल बनने के लिए 2 कंडीशंस है, 2 कंडीशंस में नंबर रैशनल हो सकता है। पहला, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, मतलब पीछे डॉट 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 नहीं लगा हुआ होना चाहिए तो वो रैशनल होगा। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 है, लेकिन अगर उसमें कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहे हैं तो भी वो रैशनल होगा। तीसरा, इर्रेशनल, डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर बार बार इंफिनिटी तक के नहीं आ रहा है, तो उस नंबर को हम लोग बोलेंगे इर्रेशनल। So I hope I have cleared this with this video कि what is rational and irrational on the basis of the decimal expansion. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो नंबर है जिनका पैटर्न रिपीट हो रहा है, उन नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं वो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। स्टिल अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज मेंशन द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शंस, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी है आप लोगों को। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।